अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज हम एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अच्छा जी, होम्योस्टेसिस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें हम क्या क्या कौन कौन से टॉपिक यानी डिस्कस करेंगे, लर्निंग पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि होम्योस्टेसिस है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद फीडबैक और उसकी टाइप्स हम सीखेंगे। फिर उसके बाद थर्मो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन क्या है, और उसके बाद एक्सक्रीशन किस तरह होती है। ये सारी पॉइंट्स वो हैं जो हम इस लेक्चर में आज सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने। सबसे पहली बात होम्योस्टेसिस क्या है? अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन विच इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें के ज़रिए जो किसी भी जानदार की जो बॉडी होती है, ख़ास तौर पर जो हायर जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, हम उनकी बात करेंगे, जो वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब है कि बॉडी के अंदर का जो हिस्सा है, जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, जो ब्लड का इन्वायरमेंट है, उसको मेंटेन रखते हैं, यानी उसकी हालत में बरकरार रखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ब्लड ग्लूकोज लेवल है, आपको पता है हमारे ब्लड का एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है, उसका वही लेवल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लूकोज का जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, अगर वो 140 mg/लीटर से कम है तो इसका मतलब कि नॉर्मल है। अब बॉडी ने क्या करना है, इस ग्लूकोज लेवल को इसी नॉर्मल हालत में बरकरार रखना है। ठीक है, इसी तरह वाटर एंड सोल्यूट कंसनट्रेशन, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी और सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन होती है, जो मिकदार होती है, उनको नॉर्मल यानी बराबर रखना है। बराबर से मुराद एक ख़ास क्वांटिटी में उनको रखना है। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो ये सारे सिस्टम्स को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होम्योस्टेसिस देखें, जैसे कि यहाँ मिसाल देता हूँ। सबसे पहले होम्योस्टेसिस काम किस तरह करते हैं, देखें ये यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है नॉर्मल वैल्यू, किसी भी चीज़ की बॉडी के अंदर नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज की वैल्यू अभी इस वक्त नॉर्मल हालत में। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो अगर वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, यानी कोई चीज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो वो हाई हो गई, ये जो एरो इसको शो कर रहा है, या वो लो हो गई तो इसको शो करेगा इस तरह से। अब जब वो हाई या लो हो जाएगी तो क्या करेगा, बॉडी के अंदर कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो रिसेप्टर्स उनको फील करेंगे, और उसके बाद वो फील करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, सेंड कंट्रोल सिस्टम को मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे कि ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई या ज़रूरत से बहुत कम हो गई। ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ये क्या होता है, ये हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है असल में। ब्रेन को जब रिसेप्टर के ज़रिए से ये पैगाम या ये सिग्नल मिलेगा कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ की वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा या कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो इफेक्टर्स के पास मैसेज भेजेगा कि फ़ौरन से कोई काम करे। ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स होंगे या कुछ बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे या कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसके ज़रिए से उस चीज़ को, अगर वो चीज़ ज़रूरत से कम बन रही है तो उसको कम से ज़्यादा पे यानी नॉर्मल पे ले आए, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है तो उसको कम करके नॉर्मल पे ले आए। तो इस तरह से हमारा जो होम्योस्टेसिस है ये काम कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यकीनन होपफुली कि आपको समझ आ गया कि होम्योस्टेसिस क्या कर रहा है। होम्योस्टेसिस देखिए, होम्यो का मतलब है एक जैसा, यानी कांस्टेंट, और स्टेसिस का मतलब है स्टेट, यानी बॉडी की हालत जो है, जिस नॉर्मल बॉडी की नॉर्मल हालत में बरकरार रखने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होम्योस्टेसिस के लिए बॉडी के पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम, जिसके ज़रिए से बॉडी क्या करती है, पूरे सिस्टम की वो जिसके ज़रिए क्या करती है बॉडी, पूरी बॉडी को, सिस्टम को चेक करती है। ठीक है, कि जो काम हो रहा है अब उसको मज़ीद कंटिन्यू रखना है या उसको स्टॉप करवाना है। ठीक है, अब फीडबैक सिस्टम के हमारे पास दो इस टाइप्स होते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अच्छा जी, अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में कोई चीज़ जो काम चल रहा है, अब बॉडी डिसाइड करती है कि उस काम को मज़ीद आगे लेकर, मज़ीद अब उसको आगे नहीं चलना बल्कि उसको स्टॉप करवाना है। मिसाल के तौर पर जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक साथ बहुत सारी मीठी चीज़ें खा ली या चावल बहुत ज़्यादा खा ली, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ आपने बहुत ज़्यादा खा ली एक साथ,
ठीक है। अब उसकी वजह से, या कोल्ड ड्रिंक, आपने कोई कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती है हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने बहुत ज़्यादा पी ली, अब उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो एक हार्मोन यानी एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, वो आएगा आपके ब्लड में और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो उसको वहाँ से उठा के लिवर के पास और मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़ के पास जाके उसको स्टोर करेगा। यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था, फीडबैक सिस्टम में क्या किया, उस बढ़ते हुए ग्लूकोज लेवल को उसके खिलाफ काम करना शुरू किया और उसको बढ़ने से रोक के उसको कम करके नॉर्मल पे ले आया। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, जो कि बॉडी के अपोजिट जो प्रोसेस हो रहे हैं उसके अपोजिट काम करेगा। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं, हॉट टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उस इंक्रीज़ हुए टेम्परेचर को क्या करेगा स्टूडेंट्स, उसको वो डिक्रीज़ करेगा। वो क्या करेगा, उसको डिक्रीज़ करेगा। अब डिक्रीज़ करने से क्या, उसको नॉर्मल पर ले आएगा। इस तरीके से हमारे पास एक और सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है बॉडी क्या करती है, उसको मज़ीद इन्हेंस्ड करवाती है। यहाँ देखिए एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है इन्हेंसमेंट, यानी उसको मज़ीद बढ़ाएगी, उसकी एम्प्लीफिकेशन को बढ़ाएगी, उसकी इंटेंसिटी को मज़ीद बढ़ाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, आपको पता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो रहा होता है सराउंडिंग में, तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मुसलसल हाई यानी गर्मी वाली हालत में मुसलसल रहने में, किसी ऐसी जगह पर अगर वो इंसान या वो जानदार रह रहा है, जैसे इंसानों की हम बात करेंगे, अगर आप किसी ऐसी जगह में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले तो क्या आपका जो बॉडी का सिस्टम होता है, वो जब आपकी बॉडी वार्म अप हो रही होती है तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को किसी तरह से ठंडा रखने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। अब गर्मियों में स्वेटिंग क्यों होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश कर रही है ताकि कोई मसला ना हो जाए। लेकिन जब मुसलसल ये चीज़ होती रहती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और फिर बॉडी अपने आप को ठंडा करने के बजाय मज़ीद अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने लग जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर को क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है कि हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक आपने सुना होगा, जिसमें बॉडी खुद अपने आप को फिर ठंडा नहीं कर रख पाती, कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती और वो हीट स्ट्रोक में चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फीडबैक सिस्टम क्या है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। बॉडी को चेक किया जा रहा है, यानी बॉडी खुद ही अपने आप को चेक कर रही है कि सब कुछ सेट चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बॉडी में गैर ज़रूरी तौर पर बन रही है तो उसको रोकने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। और अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है और उसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं है, होपफुली कि आपको समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कोई भी जो बॉडी होती है, किसी जानदार की बॉडी अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर मुसलसल चेंज हो रहा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब दिन को अगर हम देखें तो दिन को हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी होता है। मिसाल के तौर पर मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, फिर 12 से 3 के दरमियान टेम्परेचर अपने बिल्कुल पीक पर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद हमारे पास जो शाम का वक्त होता है तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है और रात के वक्त जो है वो दिन के मुकाबले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, दिन के मुकाबले मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर मुसलसल चेंज हो रहा है। अब इस चेंज होने की वजह से अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप को वो कांस्टेंट नहीं रख पाएगा, यानी अगर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सके। स्पेशली जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, तो वो जो एंजाइम है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर सकते हैं और उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो यही होता है जिस पर वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब बॉडी ने क्या करना है, इस तब मुसलसल तब्दील होते हुए एनवायरनमेंट में, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें टेम्परेचर मुसलसल चेंज हो रहा है, इसमें अपने टेम्परेचर को बॉडी ने मेंटेन रखना है। तो बॉडी के इस अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने को हम क्या कह रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको ज़रा मज़ीद समझाता हूँ। देखें, आपको पता है जब बहुत ज़्यादा
मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है 35, 36, 40 को वो क्रॉस कर जाती है, तो फिर हमारे स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। इसकी वजह से इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है और एवापोरेशन भी हो रही होती है। अब ये सारे क्या क्यों हो रहे हैं? ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं कि बॉडी क्या कर रही है, बॉडी अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होने पर हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है ये काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की डेथ भी हो सकती है और यह बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है। तो ये पसीने का आना, बॉडी से पानी का एवापोरेशन होना, एवापोरेट होना, या ब्लड वेसल्स का डायलेट होकर ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, इसकी वजह ये हमारी बॉडी के फेवर में होती है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है ये चीज़ें। क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, वो जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसको नॉर्मल कर रही है। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि ज़ाहिर है हाई टेम्परेचर में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, यानी हमारी बॉडी कांपने लग जाती है। ज़ाहिर है ठंड के मौसम में हम कांप रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं। अच्छा, ये बॉडी का जो कांपना है ये भी बॉडी के फ़ायदे में होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी कांपने के ज़रिए से क्या होती है, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके ज़रिए बॉडी क्या कर रही है, अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करके अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है, ताकि बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर भी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स और सिस्टम होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। इसलिए जो कोल्ड टेम्परेचर में क्या है, हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को कोल्ड रखने के लिए क्या करेगी, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, ब्लड प्रेशर यानी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी ताकि सर्कुलेशन बढ़ जाए बॉडी के अंदर और हीट प्रोड्यूस हो। शिवरिंग करेगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इस बेचारे को भी शिवरिंग हो रही है। ठीक है, और ये इसके लिए फेवर है। इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, हम अपने इंसान तो फिर गर्म कपड़े वगैरह पहन लिए अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, प्लांट क्या करते हैं अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है? देखें, जब प्लांट ये होता है कि जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर गर्म हो जाता है, तो सबसे बड़ा अक्सर सर दर्द जो जानवरों को होते हैं वो गर्म टेम्परेचर ही होता है, यानी इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, हॉट टेम्परेचर। प्लांट क्या करेगा, प्लांट ये करेगा कि एवापोरेशन करेगा। एवापोरेशन के ज़रिए से वो अपने आप को ठंडा रखेगा, यानी उसकी बॉडी के अंदर वो जो पानी के जो मोलिक्यूल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर बॉडी से निकलते जाएंगे, और निकलते निकलते वो साथ साथ प्लांट का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होता जाएगा। तो इस तरह से जानदार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने आप को मुख्तलिफ मौसम की सख्तियों में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और डेफिनेशन, इसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? The process by which an organism regulates water balance in its body and maintains the homeostasis of the body। इसमें क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो वाटर और सोल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन होती है वो मेंटेन रखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए यहाँ पर सोल्यूट्स का जिक्र नहीं किया ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मैंने वाटर के बैलेंस का ही जिक्र किया है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो कोई भी जो जानदार है, चाहे वो इंसान हो, कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, वो अपने बॉडी के वाटर अंदर, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सेल है, सेल में वाटर भी होता है, सेल में सोल्यूट्स वगैरह, आयंस वगैरह और इस तरह की और चीज़ें होती है। इनके कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपको पता है फिर वो भी बॉडी के लिए हेल्दी चीज़ नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, इंसानों की अगर मैं बात करूँ तो यूरिनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, बार बार वॉशरूम जाते हैं यूरिन पास करने के लिए। इसके अलावा अगर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है कि वो एवापोरेशन और गटेशन जैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर ये मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, थर्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन, देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम इन सारे डेफिनेशंस को प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग डिटेल में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर आपके ये कॉन्सेप्ट्स और मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये एक मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की। इसमें क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पानी के मोलिक्यूल्स है, और ये जो आपको ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे हैं ये असल में इलेक्ट्रोलाइट्स है या ये सोल्यूट्स हैं। ठीक है, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हुए हुए हैं। अब ये क्या कि ये एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है जिसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और डेफिनेशन अक्सर काबिल ज़िक्र होती है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके में एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट उसकी बॉडी के अंदर बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है ब्लड में
जब रिएक्शंस होते हैं तो कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है, यानी चीज़ें टूटती भी हैं, पुरानी चीज़ें टूट रही होती है, नई चीज़ें बन रही होती है। इस तोड़ फोड़ के अमल के दौरान कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बन रहे होते हैं जिनका बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अमोनिया वगैरह, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के और बहुत कई चीज़ें होती हैं। तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी उन गैर ज़रूरी चीज़ों को जिनकी बॉडी को अभी ज़रूरत नहीं है और बॉडी में उनका और उन 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 सब्सटेंसेस का बॉडी में रहना बॉडी के लिए ख़तरनाक भी होता है, इसलिए बॉडी उनको निकाल रही होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। मिसाल के तौर पर, अच्छा जैसे प्लांट्स है, अब प्लांट्स को नॉर्मली तो आपको पता है कि वाटर चाहिए होता है, लेकिन वाटर अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो प्लांट क्या करते हैं, गटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। ये देखें, ये जो ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो ड्रॉप्स है स्टूडेंट जो प्लांट की बॉडी में ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, जो तो एक्स्ट्रा वाटर वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉप्स की शक्ल में अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हमारी अगर मैं बात करूँ यूरिन, हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं वॉशरूम वगैरह, तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम समटाइम्स पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि वो हमारी बॉडी में वो सोल्यूट्स के मुकाबले में पानी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर बॉडी क्या करती है, सोल्यूट और वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है यूरिन के ज़रिए उसको बॉडी से बाहर पास करती है, समटाइम्स स्वेटिंग के ज़रिए से भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी, और मैंने काफ़ी कोशिश की है ज़रा सा आसान बनाकर इसको आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं थी तो आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। देंगे, जैसे हमने यहाँ पर फीडबैक पढ़ा है, तो इसी तरह आप भी मुझे अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं कि आपको ये लेक्चर इस तरीके से ज़्यादा समझ में आ रहा है, या अगर इस तरीके से नहीं, अगर आपको बोर्ड पे ज़्यादा चीज़ समझ में आती है वो चीज़ें, तो मैं आपको फिर बोर्ड पे समझा दिया करूँ। आप अपना फीडबैक देंगे तो फिर मैं उस पर अपना रिस्पॉन्स दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।